नमस्कार। पिछले क्लास में आपने ह्यूमस पढ़ा था। ह्यूमस के कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन। उसमें हमने देखा था फल्विक एसिड येलो कलर का है, ह्यूमिक ब्लैक कलर का है एंड ह्यूमिन कलर नहीं पता चला था क्या कलर है। फल्विक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल है, ह्यूमिक के बारे में हमने देखा था कि एसिड बेस सॉल्युबल है एंड ह्यूमिन एसिड एंड बेस दोनों सॉल्युबल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच। चलिए टॉपिक पीएच के बारे में अगर कोई पूछ दे तो हम क्या बोलते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, यही ना बोलते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये होता है पीएच। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 में। ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक चीज याद रख लीजिए, पीएच प्लस POH इक्वल्स टू होता है 14, ठीक है। पीएच से क्या पता चलता है कि कुछ भी मटेरियल एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, यही पता चलता है पीएच से। अगर 7 से कम है पीएच तो एसिड हो गया, 7 से ज़्यादा है पीएच बेस हो गया, 7 है न्यूट्रल हो गया, ओके। पीएच स्केल में अगर बोल दिया जाए कि कितने मान अंकित होते हैं तो 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक के मान ही अंकित होते हैं, ठीक है। अब पीएच का मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पीएच का अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल में बहुत ही बड़ा योगदान है। अधिकांश जो मिनरल्स है ना, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स, अधिकांश न्यूट्रिएंट्स ये 6.5 से लेके 7.5 के बीच में ही पाए जाते हैं। इस पीएच रेंज में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक सॉइल की बात करें, एसिडिक सॉइल की बात करें तो एसिडिक सॉइल में बोरोन एंड मोलिब्डेनम को छोड़कर, बोरोन और मोलिब्डेनम को छोड़कर बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। दिमाग में रख लो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ? निकल। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद करने का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बता देता हूँ। नाइस बॉय, कॉल, मदर, मन, यम, क्यों, फेंका, निकल, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बोरोन एंड मोलिब्डेनम को छोड़ के बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है। किसमें? एसिडिक सॉइल की। एसिडिक सॉइल की बात किए, अगर पीएच बढ़ाया जाए, भाई पीएच कम था तो ये मोलिब्डेनम की कमी थी, पीएच बढ़ाया जाए तो मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है पीएच बढ़ाने से, ठीक है, पीएच बढ़ाने से। चलो एक टेबल बना लेते हैं फिर। हमने देखा कि पीएच अगर कम है, एसिडिक सॉइल है, तो बोरोन एंड मोलिब्डेनम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है एसिडिक सॉइल में। अब एक टेबल बना लेते हैं फिर। टेबल में आपको क्या क्या लिखना है बताता हूँ मैं। टेबल में आपको लिखना है कि पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स, पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऐसे टेबल बना लो। यहाँ पे पीएच लेस देन 6.0, यहाँ पे 6 to 6.5 और इसमें है ग्रेटर देन 6, ओके। तो देखते हैं कि एसिडिक सॉइल में कौन सा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रल में और बेसिक सॉइल में। एसिडिक सॉइल की बात करें तो एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज एंड जिंक ये पाए जाते हैं एसिडिक सॉइल में। न्यूट्रल में बात करें तो फास्फोरस एंड बोरॉन पाया जाता है एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम पाया जाता है। कहाँ? इस बेसिक सॉइल में। हमने शॉर्टकट तो बता ही दिया था कि बोरॉन एंड मोलिब्डेनम को छोड़ के बाकी सबकी अवेलेबिलिटी रहती है एसिडिक सॉइल में। ये तो था पीएच। आगे बात करते हैं हम सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। इससे क्वेश्चन आता नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन डायरेक्ट देखते हैं।
सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है, सॉइल को कितने टाइप से बांटा गया है, सॉइल क्लासिफिकेशन। अगर सॉइल क्लासिफिकेशन को देखा जाए, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, चलो सॉइल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, जैसे अगर प्लांट्स का किया जाए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब स्पेसीज, स्पेसीज, जीनस, ये सब करते हैं ना। सॉइल को भी बांटा जाता है ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रुप, देन सब ग्रुप, सब ग्रुप के बाद फैमिली एंड सीरीज। इस प्रकार से सॉइल को बांटा जाता है। ठीक, अब हमारे इंडियन सॉइल को 12 ऑर्डर में बांटा गया है। इंडियन सॉइल को कितने ऑर्डर में बांटा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। 12 ऑर्डर में। याद करने का तरीका है आवागामी, आवागामी हाउस। ओके, आवागामी हाउस। चलो देखते हैं आवागामी हाउस में क्या है, इसका फुल फॉर्म आवागामी। रुको, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा। कितने ऑर्डर हैं, 12 ऑर्डर हैं। हमने बताया आपको 12 ऑर्डर कौन कौन से हैं। ये आवागामी हाउस। ओके, ए से होता है अल्फीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल, वर्टिसॉल, एरिडीसॉल, एरिडीसॉल, जेलीसॉल, देन आता है एंडीसॉल, एंडीसॉल, देन मोलीसॉल, मोलीसॉल, देन इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, देन हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल, ऑक्जीसॉल, अल्टीसॉल एंड स्पोडोसॉल, स्पोडोसॉल, देन इंटीसॉल। ये तो थे क्या 12 ऑर्डर। ये हुए 12 ऑर्डर आवागामी हाउस के। ठीक है, 12 ऑर्डर। देखते हैं क्या क्या है। अब अगर बात करो तो जो अल्फीसॉल है ना, अल्फीसॉल के बारे में, तो ये एसिडिक होता है। ध्यान से देखिएगा, अल्फीसॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। ये फॉरेस्ट सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है क्या, अल्फीसॉल फॉरेस्ट सॉइल होता है। प्लस इसमें रेड होता है, ये रेड इन कलर होता है। और काउलेनाइट, काउलिनाइट क्ले ज़्यादा पाया जाता है। आप पढ़ेंगे मोंटमोरिलोनाइट, क्लोरिनाइट, क्लोराइट, इलाइट पढ़ेंगे आगे हम। तो इसमें काउलिनाइट क्ले ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या पढ़ा आपने अल्फीसॉल के बारे में, एसिडिक होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है, रेड कलर का होता है, काउलिनाइट क्ले ज़्यादा पाया जाता है। वर्टिसॉइल के बारे में बात करें तो वर्टिसॉइल ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। इसमें मोंटमोरिलोनाइट ज़्यादा पाया जाता है, मोंटमोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट ज़्यादा पाया जाता है। अल्फीसॉल में काउलिनाइट, वर्टिसॉल में मोंटमोरिलोनाइट। एरिडीसॉल की बात करें तो एरिडीसॉइल ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है, शुष्क एरिया में पाया जाता है। गेलीसॉइल की बात करें तो परमाफ्रोस्ट, भैया जहाँ बर्फ जमा हुआ है ना वहाँ पाया जाता है गेलीसॉल, गेलीसॉल। एंडीसॉल कहाँ पाया जाता है, वोल्कानिक इरप्शन जहाँ हुआ है, वोल्कानिक इरप्शन जहाँ हुआ है ना, वोल्कानिक इरप्शन जहाँ से ज्वालामुखी के फटने से जो मिट्टी बनी है उसमें पाया जाता है। मोलीसॉल की बात करें तो
मॉलीसॉल ग्रास सॉइल में, जहाँ घास उगती है ग्रास सॉइल में पाया जाता है मॉलीसॉल। इंसेप्टी सॉइल की बात करें तो इंसेप्टी सॉइल एंशिएंट मृदाएं, जो प्रारंभिक मृदाएं थी, प्रारंभिक काल की मृदाएं उनमें पाई जाती हैं। हिस्टो सॉइल को देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉइल में, ऑर्गेनिक सॉइल में क्या पाया जाता है? हिस्टो सॉइल। ऑक्जी सॉइल को देखा जाए तो लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा में क्या पाया जाता है? ऑक्जी सॉइल। अल्टी सॉइल, अल्टी सॉइल क्षार, बेसिक मृदाएं में, बेसिक मृदाएं में अल्टी सॉइल पाया जाता है। एंड स्पोडा सॉइल, ये लकड़ी की राख, व्हाइट रंग के जो होते हैं ना, लकड़ी की राख को क्या बोला जाता है यार? ऐश बोल सकते हैं क्या? ऐश कलर का होता है ये, ऐश कलर का होता है। एंटीसॉल की बात करें तो एंटीसॉल एलुवियल सॉइल में पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टीसॉल, ये तीन चीज ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, चलो अगर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए इंडिया में कि कौन से ऑर्डर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इंसेप्टीसॉल, इंसेप्टीसॉल पाया जाता है, फिर एंटीसॉल, एंटीसॉल, फिर अल्फीसॉल, अल्फीसॉल, फिर वर्टीसॉल, वर्टीसॉल, फिर एरिडीसॉल, एरिडीसॉल, ये पाया जाता है इंडिया, इंडियन सॉइल, इंडिया के सॉइल में एरिया देखा जाए तो। अगर वर्ल्ड की बात करें, ये तो थे इंडिया की बात, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिडी सॉइल पाया जाता है, एरिडी सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर अल्फी सॉइल पाया जाता है, अल्फी सॉइल पाने के बाद इंसेप्टी सॉइल पाया जाता है, इंसेप्टी सॉइल पाया जाता है, फिर मॉली सॉइल, मॉली, ये याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इतना याद रख लीजिए भारत की मृदाएं में इंसेप्टीसॉल, इंसेप्टीसॉल बोले तो इंसेप्टीसॉल ये रहा एंशिएंट सॉइल, प्राचीनतम मृदाएं। अब इसमें हमने सॉइल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। 12 प्रकाश के ऑर्डर है। अवगामी हाउस ए से है अल्फीसॉल, अल्फी, वर्टी, एरिडी, जेली, एंडी, मोली, इंसेप्टी, हिस्टो, ऑक्सी, अल्टी, स्पोडो, एंटी। ठीक है, एंटीसॉल के बारे में हमने बताया एलुवियल मृदाएं में पाई जाती हैं, और अल्फीसॉल के बारे में बताया काउलिनॉइड ज्यादा पाया जाता है, वर्टीसॉल के बारे में बताया ब्लैक मृदा में पाया जाता है, मोंट मोरेलोनाइट ज्यादा होता है। चलो सॉइल्स ऑफ इंडिया देखते हैं अब भारत में कौन कौन से सॉइल्स पाए जाते हैं। 8 प्रकार की पाई जाती हैं, 8 समूह में बांटा गया है, इन्हें 8 ग्रुप में बांटा गया है। अब पूरे भारत को 8 ग्रुप में बांट दिया गया मृदा के आधार पर। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले एलुवियल, एलुवियल में क्या पाया जाता है समूह हमने बताया था, एंटीसॉल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल में क्या पाया जाता है, वर्टीसॉल पाया जाता है। तीसरा हो गया लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, देखो इसमें ना ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, नॉर्मल चीज़ें याद करनी है। लेटराइट के बाद रेड सॉइल, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां एंड 8वां। ठीक है, तो रेड सॉइल के बाद अगर हम बात करें, रेड सॉइल के बाद अल्कालाइन सॉइल, अल्कालाइन एंड सलाइन सॉइल, ओके, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, मार्सी सॉइल, एलुवियल पहला हुआ, ब्लैक दूसरा हुआ, तीसरा लेटराइट हुआ, चौथा रेड हुआ, 5वां ये है 6वां, ये 7वां, ये है 8वां। ओके, देखो अब एलुवियल की बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, एरिया सबसे ज़्यादा है। इसमें उपजाऊ सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्यों? पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एनपीके मैक्सिमम होता है, एनपीके। एंटीसॉल ऑर्डर का है ये, एंटीसॉल ये हो गया। ब्लैक सॉल वर्टीसॉल का है, वर्टीसॉल ऑर्डर का है।
ब्लैक सॉइल में मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, मोंट मोरिलोनाइट। इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा ब्लैक सॉइल में कौन से एलिमेंट की अधिकता होती है, तब क्या है, पोटेशियम की अधिकता होती है ब्लैक सॉइल में। कपास के लिए उपयुक्त है ब्लैक सॉइल, नागपुर, मालवा की पठार वगैरह। लेटराइट सॉइल में देखा जाए तो आयरन, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, इन दोनों के ऑक्साइड अधिक होते हैं, ऑक्साइड अधिक होते हैं, ठीक है, लेटराइट मृदा। और ये केरल कर्नाटका में पाया जाता है। भैया देखो, आपको ये भी याद रखना है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेटराइट सॉइल कर्नाटका में पाया जाता है। रेड सॉइल की बात करें तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है एंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसमें काउलिनाइट सबसे ज्यादा होता है रेड सॉइल में, काउलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट आपने ब्लैक सॉइल में देखा था, काउलिनाइट यहाँ ज्यादा पाया गया। अल्फी सॉइल समूह में आता है, अल्फी सॉइल में आता है, अल्फी सॉइल। एंड एनपी नाइट्रोजन और पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस की कमी होती है। ये सब पॉइंट हुआ रेड सॉइल के लिए। अल्कालाइन सॉइल आप जानते हैं, डेजर्ट सॉइल एरिड एरिया में पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल जंगलों में पाया जाता है, मार्स जहाँ पे डैम्पी एरिया है वहाँ मार्सी सॉइल पाया जाता है, यहाँ से गैस इवॉल्व होता है, मीथेन गैस इवॉल्व होता है। ये तो थे हमारे सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन आएगा 8 प्रकार के हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा लेटराइट सॉइल का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, रेड सॉइल का एरिया कहाँ है, ब्लैक सॉइल का कहाँ है, डेजर्ट सॉइल का एरिया कहाँ है, और सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा पूछ दिया जाएगा। आपको याद रखना है। सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ते हैं, चलो, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब है मृदा कटाव। मृदा कटाव 2 प्रकार से होता है, या तो होगा वाटर से, हमने शुरू क्लास में पढ़ा था क्या कि किसके द्वारा मृदा को लाया गया, मतलब हवा के द्वारा लाया गया तो लुईस बोलेंगे, वाटर के द्वारा लाया गया तो क्या एलुवियल बोलेंगे, अगर आइस के द्वारा लाया गया तो क्या बोलेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सॉइल इरोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है वाटर के द्वारा एंड दूसरा किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा। हम 2 ही प्रकार से मेनली देखेंगे। चलिए, अब क्या होता है इरोजन, मतलब क्या, यहाँ से डिटैचमेंट, किसी एक प्लेस से डिटैच, एक प्लेस से डिटैचमेंट होगा और दूसरे जगह में डिपोजिशन होगा, यही ना होगा सॉइल इरोजन में। एक जगह से कटाओ, दूसरे जगह में भराओ, ठीक। अब ये ऐसा तो है नहीं, अब ये क्या है, मतलब डिटैच हुआ फिर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट। ओके, चलो, हमने पढ़ा था सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। देहरादून की बात करें तो हमने बताया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी शूटिंग हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम गए थे। मूवी शूटिंग हो रहा था तब नहीं गए थे, बाद में गए थे, ठीक, मूवी देखने तो थिएटर गए थे। सॉइल कंजर्वेशन के फादर किसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। आपको यह चीज़ नहीं पता, मैं गारंटी ले सकता हूँ। सॉइल कंजर्वेशन के फादर, फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन H.H. बेनेट को कहा जाता है। H.H. बेनेट, किन्हें कहा जाता है, H.H. बेनेट को सॉइल कंजर्वेशन के फादर कहा जाता है। टाइप्स देखा जाए अब सॉइल इरोजन की, सॉइल इरोजन के टाइप्स मेनली ये 4 प्रकार से होता है। एक है नेचुरल, दूसरा एक्सेलरेटेड ह्यूमन के द्वारा, तीसरा होता है वेव इरोजन जल या वायु के द्वारा एंड चौथा होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मनुष्य की एक्टिविटी के द्वारा, जैसे पुल बना दे रहा है मनुष्य, रोड बना रहा है, पहाड़ के कटाव कर रहा है, यही सब तो इरोजन का कारण है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या कारक क्या है उसके। तो हमने पहले ही बता दिया था कि एक वाटर है और एक एयर है। अब वाटर इरोजन देखते हैं। वाटर इरोजन की टाइप्स की बात करें तो SSRG
याद रख लो 4 टाइप्स हैं वाटर इरोजन के, 4 टाइप्स। SSRG, तो SSRG में क्या है, स्प्लैश, पहला है स्प्लैश, दूसरा है सीट, तीसरा है रिल एंड चौथा है गली। चौथा क्या है, गली, रिल, सीट, स्प्लैश। स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन ये फर्स्ट यह वाटर इरोजन की फर्स्ट स्टेज है। ओके। सीट इरोजन की बात करें तो इसको साइलेंट पॉइजन भी बोला जाता है। जैसे छुपे लोग नहीं होते, अंदर से एकदम जलन होता है, आग होते हैं, दिखाते ऐसे जैसे हम बहुत अच्छे शरीफ हैं, कुछ उसी प्रकार से है सीट इरोजन की बात। साइलेंट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। मौका आने पे ये आग लगा देते हैं। ऐसे लोग से थोड़ा बच के रहा करो। जो आपको ना समझने में, जो लोग आपको समझ ना आए उनके साथ मत रहो तो वही अच्छा है। उनको समझने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद ना करें। समय बहुत अनमोल है। अगर वो ही अनमोल है तो आप भी अनमोल हो, और आपका अनमोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो अनमोल हो चाहे ना हो, समझ रहे हैं। चलिए, सीट इरोजन यह आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये सबसे डेंजरस है। ये मोस्ट डेंजरस सीट इरोजन। रिल इरोजन की बात करें तो रिल इरोजन छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं जो जुताई द्वारा सही की जा सकती है, मतलब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से करेक्ट किया जा सकता है। गली इरोजन ये रिल का ही बड़ा भाई है, गली इरोजन। और पांचवा यहाँ पे लिख लो रेवाइन, ठीक है। तो गली इरोजन की देखेंगे, इसमें गली को भी 3-4 तरीकों से बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। स्मॉल गली, मीडियम गली, लार्ज गली। देख लीजिएगा कितना डेप्थ है, 2 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर। रेवाइन इरोजन गली का ही अग्रिम अवस्था है, जो कि नदी का मुहाना का रूप, नदी के मुहाने में होता है, पूरा बहा के ले जाएगा। आप वीडियो देखे होंगे, कई वीडियो देखे बरसात के दिनों में पूरा पानी ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गया हो, कहीं मूसलाधार बारिश हो गया, पूरा मिट्टी को बहा के ले गया, उसको रिवाइन कह दिया जाता है। विंड इरोजन में 3 साल्टेशन, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। यस। एयर इरोजन की बात करें, एयर इरोजन, विंड इरोजन की बात करें तो आता है सस्पेंशन। इसमें साइज बस पूछता है, हो गया सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। देखो, सस्पेंशन होता है पहला होता है साल्टेशन, दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, इसको लिख ही देता हूं यार। साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। साल्टेशन जो होता है ना, साल्टेशन की फर्स्ट अवस्था है साल्टेशन 0.1 mm से 0.5 mm होता है। इसका जो कण का आकार कितना होता है, 0.1 mm से 0.5 mm। और 50 to 75% जो विंड इरोजन होता है ये साल्टेशन के कारण होता है। सस्पेंशन की बात करें तो 0 से 1 mm तक के साइज होते हैं कण आकार, 0 से 1 mm तक के, ठीक है। 3 से 4% इस प्रकार के कारण होता है। एंड सरफेस क्रीप की बात करें तो 0.5 mm से ज़्यादा होता है कण आकार, और 25% क्षरण इसके कारण होता है। एक चित्र आप हरदम दिमाग में रखिएगा, ये रहा। साल्टेशन का मतलब है साल्टेशन हवा में उड़ गया, ये है साल्टेशन। सरफेस क्रीप ऐसे लुढ़क रहा है, ये है सरफेस क्रीप। एंड सस्पेंशन है ये। और सरफेस क्रीप ऐसे लुढ़कते रहेगा, ये लुढ़क के चलते रहेगा। ये
तो हमने देख लिया वाटर इरोजन एंड एयर इरोजन। वाटर इरोजन के 4 टाइप हमने देखा, SSRG, एंड एयर इरोजन में साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। अगर साइज की बात करें तो 0.5 से 0.1 mm से 0.5 mm तक, फिर 0.0 से 1 mm तक, उसके बाद 0.5 mm से अधिक, इसे कह दिया जाएगा सरफेस क्रीप। ओके, अब इसका कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।